ये गया जी नाम कैसे पड़ा? गया जी नाम तो गयासुर से नाम पड़ा ही। यहाँ पर त्रेता युग में राजा दशरथ जी को श्राप मिला। उनको अच्छा। श्राप कौन दिया? तो श्रवण के माता और पिता ने, कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ उसी तरह से आपका भी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होगा। तो जब भगवान राम जी को 14 साल वन की सजा हुई तो उसी शोक में राजा दशरथ जी का मृत्यु हुआ। अच्छा। उसी समय भगवान राम और माता सीता जी गया जी में आए। गया जी में आने के बाद में इनके पास कोई सामान सामग्री थी नहीं। माता सीता जी बोले कि हे स्वामी, आप चले जाओ बाजार से फूल और पिंड का सामान लेकर चले आओ। सीता जी की आज्ञा पाकर भगवान राम जी चले गए सामान के लिए, और सीता जी इसी फाल्गु नदी में बैठकर उनका प्रतीक्षा करते हैं। तो जिस स्थान पर सीता जी बैठे थे, अच्छा, ये सीता जी का मंदिर है? जी, ये सीता जी का मंदिर है। लेकिन सीता जी ने श्राद्ध जो है, सीता जी ने श्राद्ध फाल्गु नदी में ही किया था। इसी नदी में ना? हाँ, इसी नदी में किया था। चलिए। तो सीता जी इसी नदी में बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। तो जिस स्थान पर बैठे थे उसी स्थान पर जो है से राजा दशरथ जी का हाथ उनके सामने प्रकट हुआ, और सीता जी को कान में आवाज़ आई राजा दशरथ जी का कि बहू मेरा पिंडदान कर दो। सीता जी बोले कि मैं तो एक स्त्री हूँ और पिंडदान करने के भागी आपके पुत्र हैं, मैं कैसे पिंड दे सकती हूँ। तो राजा दशरथ जी की आवाज़ सीता जी के कान में दूसरी बार आई कि तुम स्त्री हो तो क्या हुआ, तुम 2 कुल को तार सकती हो, एक अपना पिता कुल, दूसरा अपना ससुर कुल, इसलिए मेरा पिंडदान कर दो। अच्छा, यहाँ स्त्री भी पिंड कर सकती है? यहाँ पर जिसका कोई करने वाला नहीं है वो स्त्री भी आकर यहाँ पिंडदान कर सकती है। स्त्री जाति का अलाव है? हाँ, स्त्री कर सकती है, क्योंकि ये राजा सीता जी ने स्वयं पिंडदान किया था। अच्छा तो गुरुजी। सीता जी ने जब आकाशवाणी हुई तो सीता जी ने 5 को साक्षी माना, जिसमें पहला फाल्गु नदी है, ये फाल्गु नदी। हाँ, दूसरा गाय है जो अच्छा। आपको नदी में दिखाई देगी, और तीसरा ब्राह्मण, चौथा तुलसी, 5वां बट वृक्ष अक्षयवट जो बड़ का पेड़ होता है। ये 5 को साक्षी मानकर सीता जी ने, राजा दशरथ जी का हाथ निकला ही था और उन्होंने 3 रेत का लाडू बनाया, जिसको बालू भी बोलते हैं, रेत भी बोलते हैं। 3 लाडू बनाकर राजा दशरथ जी का हाथ निकला था उनको उनके हाथ में दे दिए, और राजा दशरथ जी को मोक्ष मिल गया। उसके बाद में आए भगवान राम जी, पूछे सीता जी से कि क्या आपने पिंडदान किया? तो हाँ, हमने तो पिंडदान कर दिया। तो कैसे किया? ना कोई सामान है ना सामग्री है, तो मैंने 5 तत्वों को साक्षी मानकर पिंडदान किया है। अगर नहीं विश्वास है तो मैं जिनको साक्षी माने उनसे आप पूछ लो। भगवान राम जी जाते हैं पूछने फाल्गु नदी से, नहीं तो फाल्गु नदी झूठ बोल देती है, गाय भी झूठ बोल देती है, ब्राह्मण भी झूठ बोल देता है, तुलसी भी झूठ बोल देता है, एक बड़ का पेड़ जो अक्षयवट है वो सच बोलता है कि सीता जी ने यहाँ पिंडदान किया है। तो उनको क्या आशीर्वाद देते हैं सीता जी? हम बता रहे हैं। तो ये चारों को जो है सीता जी क्रोध में आकर श्राप देते हैं। फाल्गु नदी को श्राप मिलता है कि जाओ तुम गुप्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर में पानी रहेगा लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देगा। इस नदी को खोदेंगे तो इसके अंदर से जल की धारा निकल जाती है। दूसरा, गाय को श्राप दिया कि तुम्हारी मुंह की पूजा नहीं होगी लेकिन तुम्हारी पूंछ की पूजा हमेशा होती रहेगी। तुम्हारा मुंह अशुद्ध रहेगा लेकिन तुम्हारा पीछे का अंग पवित्र रहेगा। इसीलिए लोग गाय का दूध, गौमूत्र, गाय का गोबर गौदान भी करते हैं, तो पूंछ पकड़कर गौदान करते हैं। तीसरा, ब्राह्मण को श्राप मिला। ब्राह्मण को श्राप क्यों मिला? ब्राह्मण को सीता जी ने बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप तो ब्रह्म कुल के हैं, लेकिन आपने भी झूठ बोला है। मैं आपको भी श्राप देती हूँ कि आप जीवन काल, जब तक जीवन रहेगा, आप इसी तरह से दूसरे के सामने हाथ फैलाते ही रहोगे, दरिद्र के समान ही रहोगे। आपको कितना भी दक्षिणा मिल जाए मन में कभी संतुष्टि नहीं होगा। चौथा, तुलसी जो है से भगवान विष्णु जी का सिंहासन है, उनके चरण में चढ़ता है, लेकिन इनको भी श्राप मिला कि आपका पौधा है, आपका वृक्ष गंदगी जगह पर ज़्यादा मिलोगी, अच्छे जगह पर कम मिलोगी। 5वां बड़ का पेड़, जिन्होंने सच बोला तो सीता जी ने खुश होकर इनको वरदान दिए कि जब तक ये पृथ्वी रहेगा आप इसी तरह से अक्षय रहोगी, इसी तरह से हरी भरी रहोगी। इसीलिए स्त्री बट सावित्री की पूजा करती है, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है, उनको वरदान मिला है अक्षय होने का। इसीलिए स्त्री वहाँ पर बट सावित्री की पूजा करती है। ये बरगद का पेड़ का बट वृक्ष बोलते हैं? हाँ, बरगद का पेड़ का। तो इसीलिए स्त्री वहाँ पर कामना करती है कि जैसे आपको अक्षय होने का वरदान मिला है, उसी तरह से हमारे पति को भी अक्षय रखना, हमारे पति को भी। तो इसीलिए सीता जी ने उनको वरदान दिया है। उसके बाद में भगवान राम जी यहाँ जौ का आटे का पिंडदान किए, और पिंडदान करके वो प्रस्थान कर गए। पिंड क्या है? पिंड एक शरीर है। पिंड का संबंध सीधे स्त्री के गर्भ से होता है। जिस तरह से 9 महीना में शरीर प्राप्त होता है बच्चे का, उसी तरह से
पिंड देने से मरे हुए प्राणी का शरीर प्राप्त होता है, जो देव के रूप में जाकर वास करते हैं। गया जी का महत्व है कि अगर जैसे कोई अकाल मृत्यु में मर गया, जल के जहर खा के, फांसी लगा के, या किसी के शरीर के ऊपर में पितर आ रहे हो, प्रेत आ रहे हो, अगर गया जी में आकर गया जी का धरती के ऊपर में अगर त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध और गया श्राद्ध करते हैं तो वो प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। क्या आपने नारायण बलि भी श्राद्ध यहाँ होता है? जी, यहाँ पर नारायण बलि श्राद्ध होता है क्योंकि भगवान नारायण का स्थान है। और तो त्रिपिंडी श्राद्ध क्या कहते हैं, उसका कुछ महत्व बताएं? त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब होता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देव की पूजा होती है, राजस, तामस, सात्विक 3 प्रेत की पूजा होती है। उसमें समस्त हर जगह का हर विधान है। जैसे हरिद्वार है, काशी है, हरिद्वार में अस्थि का विसर्जन होता है, लेकिन गया एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर 7 पीढ़ी का पिंडदान होता है। आपके 700 कुल जो भी गुजरे हैं समस्त नाम से गया जी में पिंडदान होता है। और पिंडदान करने के बाद में गया जी में सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाता है। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि गया में एक बार जरूर आकर पिंडदान करे। माता पिता ने तो अपना कर्म कर लिया, आपको जन्म दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, तो उन्होंने माता पिता ने तो अपना कर्म कर लिया। आप उनके पुत्र हैं तो पुत्र होने का कर्म क्या किया? तो पुत्र का 3 कर्म है। पहला, जिस तरह से माता पिता ने बचपन में सेवा किया उस तरह से बुढ़ापे में आप उनको सेवा करो। दूसरा कर्म, जिस तरह से माता पिता ने बचपन में गोद में खिलाया, कंधे पर खिलाया, उसी तरह से आप भी एक बार कंधा लगाकर दाह संस्कार क्रिया करो। और तीसरा कर्म कि जीवित में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओ। अगर जीवित में नहीं करा पाए तो कम से कम मरने के बाद में गया जी में आकर एक बार जरूर उनका पिंडदान करें। और गया जी में पिंडदान करने से पितरों की मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगमयं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं। बताने के लिए बहुत थैंक्स गुरुजी। मैं बिहार न्यूज़ से हूँ। आपका ये वीडियो बहुत वायरल होगा। जी, मैं पंडित आचार्य राकेश उपाध्याय जी बोल रहा हूँ, जो हमारे तीर्थ के ये मनोजलाल हल जी के द्वारा ये आचार्य राकेश उपाध्याय जी ने ये एक और चीज़ बताएंगे। 63 साल पर ये नदी में लोग जला रहे हैं, ये इसका भी कुछ आप बताइए। जी, ये श्मशान घाट है। यहाँ पर जो प्राणी जल जाता है वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गयासुर को वरदान मिला था कि जो भी आपका स्मरण कर लेगा और जो भी इस धरती को स्पर्श कर लेगा वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो यहाँ पर दाह संस्कार क्रियाक्रम करते हैं, जो इस स्थान पर आ जाते हैं, जो इस स्थान पर जिनका चरण पड़ जाता है, जिनका पैर पड़ जाता है, पाँव पड़ जाता है। गया जी में कितनी वेदियाँ हैं गुरुजी? यहाँ पर तो देखिए ऐसे लोग मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई लोग जो हैं से 17 दिन का श्राद्ध करते हैं और 17 दिन का भी श्राद्ध करते हैं। लेकिन अब किसी के पास में उतना समय नहीं है होने के लिए, तो यहाँ पर पूरे 54 वेदी है। लेकिन 54 वेदी का कोई ज़रूरत नहीं है करने का। मात्र गया जी में एक स्थान पर भी बैठकर कर आप पिंडदान कर देते हैं तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम कोशम एकम गया सिरा। 5 कोश में गयासुर का शरीर है और 5 कोश के अंदर में कहीं पर भी बैठकर आप पिंडदान करते हैं तो पितरों की गति की प्राप्ति हो जाती है। आज के बाद में समय टाइम किसी के पास उतना नहीं रहता है। गया जी में एक दिन का भी समय लेकर आइए, जो यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध करने से आपका घर में सुख शांति, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी। अगर किसी का ये एक दिन में पूरा हो जाता है? जी, एक दिन में भी पूरा हो जाता है। और किसी का वंश में अगर किसी का शादी ब्याह हो गया है, वंश की प्राप्ति नहीं हो रही है, एक जजमान का खर्च बताएंगे क्या कितना पड़ता है? वो तो दान दक्षिणा श्रद्धा शक्ति होती है, अपनी इच्छा के अनुकूल होता है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जय श्री कृष्ण। ठीक है गुरुजी, इतना बताने के लिए थैंक्स। मैं भी हूँ बिहार से।